Good morning, students. मैं प्रियंका शर्मा and today we'll talk about secularism. Understanding the secularism from chapter 2 of Social and Political Life, NCERT class 8th. So, before understanding this, बेटा let's see an example. Let's take an example. Suppose कि आप हिंदू या मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं और आप अमेरिका में हैं, है ना। आप अमेरिका में हैं जहां पर क्या है, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बहुत ज्यादा पावर में है, राइट। तो अब वहां पर एज ए हिंदू और मुस्लिम आप अगर वहां पर सरवाइव करना चाहते हैं और अगर वहां से आपको ये रिप्लाईज मिलते हैं, वहां पे आपको कोई घर देने के लिए रेडी नहीं है, या फिर आप पब्लिक प्लेसेस पे या उन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, है ना, और आपसे कहा जाए कि अगर आप वहीं के रहने वाले हैं, अगर आप वहीं के सिटीजन हैं अमेरिका के, तो भी अगर आपसे कहा जाए कि आप तो इस देश को छोड़कर चले जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, मेजॉरिटी है किसकी, क्रिश्चियंस की। तो एज अ हिंदू और मुस्लिम अगर आपसे कहा जाए कि आप इस देश से चले जाइए, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली आपको बहुत बुरा फील होगा इसके लिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आपके माइंड में टू थॉट्स आएंगी। क्या थॉट आएंगी? देखिए बेटा, क्रिश्चियन, पहली थॉट तो ये हो सकती है क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन द प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम आर इन मेजॉरिटी। आप पहले तो क्या सोचेंगे, अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पर क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में है, तो अब जो क्रिश्चियंस है उन्हें भी उन प्लेसेस पे जहां पे हम हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, उन प्लेसेस पे उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। दैट मीन्स आप सोचेंगे कि ठीक है, इन्हें अब वहां आने दीजिए जहां पर हम मेजॉरिटी में हैं, तो हम भी इनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, हम भी सेम इनके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेटा ये जो थॉट है ये कौन सी है? ये थॉट तो एक रिवेंज वाली थॉट हो गई, है ना, कि हमारे साथ जैसा व्यवहार हुआ हम भी उस कम्युनिटी के साथ, उन लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे, राइट। अब सेकंड थॉट क्या आ सकती है आपके माइंड में? देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। दूसरी जो सोच है वो आ सकती है आपके माइंड में कि सब लोगों, हम कहीं पर भी हो, है ना, हम किसी भी देश में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी स्टेट में हो, लेकिन वहां पर सभी लोगों के लिए क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे। तो बेटा जब ये थॉट हमारे माइंड में आता है तो वहीं से क्या होता है, सेक्युलरिज्म स्टार्ट होता है ना, वहीं से सेक्युलरिज्म की स्टार्टिंग होती है। मीन्स कि सभी लोगों के साथ जस्टिस का व्यवहार हो, सभी लोगों के साथ जस्टिस हो और रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अच्छा देखिए बेटा, हमारी हिस्ट्री में बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे ज्यूस वर प्रोसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी। जब जर्मनी में हिटलर का रूल था, तो जो ज्यूस थे उन लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुए, है ना, और लाखों लोग वहां पर मारे गए। किसके बेसिस पे? उनके रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ये ज्यूस का, जब इनकी अपनी कम्युनिटी बनी, है ना, Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christians minority badly। अब जब इनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार हुआ, तो जब Jewish स्टेट जो स्टैब्लिश हुआ, जिसका नेम क्या है, इजराइल, है ना, इजराइल में क्या होता है फिर, जो ये जो ज्यूइश है वो अपने ही किनके साथ, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ क्या करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, जो कि किसमें है, माइनॉरिटी में है वहां पर, ठीक है। अब देखिए बेटा, ऐसे एक और एग्जांपल आता है सामने, सऊदी अरेबिया में जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेंपल, चर्च एंड कांट गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। ये एक मुस्लिम कंट्री, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं बेटा, वो क्या करते हैं, उन्हें वो बिल्कुल अलाउड नहीं है टेंपल या चर्च बनाने के लिए, या फिर वो अपने रिलीजन से रिलेटेड किसी भी प्रेयर के लिए या रिलीजन से रिलेटेड कोई भी वर्क के लिए वो गैदर नहीं हो सकते पब्लिक प्लेसेस पे, राइट। तो बेटा ये जो एग्जांपल्स आपने देखे, ये सारे एग्जांपल्स किससे रिलेटेड हैं, कास्ट और रिलीजन से पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, है ना। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कब बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, जब ये ऑफिशियल होता है ना,
ऑफिशियल जब इसका इंटरफेरेंस बढ़ता है, मीन्स ऑफिशियली जैसे जब भी कोई स्टेट या कोई भी कंट्री जब इसमें इन्वॉल्व होता है, इस डिस्क्रिमिनेशन में जैसे ही कोई स्टेट या कंट्री भी इन्वॉल्व होता है तो ये चीजें फिर और ज्यादा बढ़ती जाती है। मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जब ऑफिशियली, हम कह सकते हैं ऑफिशियली जब उस रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को मान्यता मिल जाए तो क्या होता है, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ता जाता है। ओके, और जब स्टेट इससे अलग होता है, इन सब चीजों से अलग जब स्टेट होता है तो क्या होता है, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन माइनस में चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट भी उसमें इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है बेटा, देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो हमें सिक्योर करते हैं, है ना। किससे सिक्योर करते हैं, मेजॉरिटी से सिक्योर करते हैं, मेजॉरिटी से। और जो पावर में जो पर्सन है ना, स्टेट की पावर से हमें सिक्योर करते हैं, तो हमें सिक्योरिटीज मिलती है किससे, अपने फंडामेंटल राइट से, है ना। तो देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्या अलाउ करता है बेटा, पर्टिकुलर्स या इंडिविजुअल, हर पर्सन को ये अलाउ करता है, उसे रिलीजियस फ्रीडम मिली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मीन्स हर पर्सन को अपने जो रिलीजन है उसकी मान्यताओं को, उसको मानने का और उनकी प्रैक्टिसेस करने की पूरी फ्रीडम है। ओके, कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ। अब ये आइडिया को अपने माइंड में रखते हुए कि हमारे भारत में, हमारे भारत के हर सिटीजन को ये रिलीजियस फ्रीडम मिलना चाहिए, इस आइडिया को माइंड में रखते हुए इंडिया ने भी ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। कौन सी स्ट्रेटेजी, सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। मीन्स किसी भी स्टेट की पावर को किससे सेपरेट करना, रिलीजन की पावर से सेपरेट करना। देखिए यहाँ पर रिलीजन की पावर स्टेट की पावर से सेपरेट नहीं थी, तब वहां पर क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा। तो ये क्या आइडिया है, क्या बेसिकली सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट, किसी भी रिलीजन की पावर को उसकी स्टेट की पावर से अलग कर देना। ठीक है, सेक्युलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये सेपरेशन सेक्युलरिज्म क्या बताता है, रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यही सेक्युलरिज्म है जो सेपरेशन बताता है, किसका सेपरेशन, रिलीजन का सेपरेशन, किससे, स्टेट से। ओके, सो let's move on to the another point which is why to separate religion from state। अब देखिए सेक्युलरिज्म ये तो बताता है हमें कि हमें क्या करना है, स्टेट की पावर को रिलीजन की पावर से सेपरेट करना है, बट ऐसा क्यों जरूरी है, why to separate रिलीजन फ्रॉम स्टेट, किसी भी स्टेट से उसके रिलीजन को सेपरेट करना क्यों जरूरी है ना बेटा, ये क्वेश्चन मार्क, क्यों ऐसा करना जरूरी है। देखिए ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स। ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज, देखिए आप किसी भी कंट्री में जाइए, हर कंट्री में क्या होगा, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि किसी भी कंट्री में सिर्फ एक ही रिलीजन के पर्सन रहते होंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में क्या होते हैं, मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप होता है। मोर देन वन में से एक से ज्यादा रिलीजियस ग्रुप होते हैं, मीन्स वहां पे अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। देयर विल मस्ट likely be one group that is in a majority, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंट्री में क्या हो, एक ग्रुप मेजोरिटी में हो, राइट। देखिए जैसे बेटा अभी हमने क्या देखा, अमेरिका में क्रिश्चियंस मेजोरिटी में थे, है ना, हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी में है, पाकिस्तान में जो मुस्लिम हैं वो मेजोरिटी में है। तो ऐसे ही किसी भी कंट्री में बहुत मानने वाले लोग, रिलीजन को मानने वाले लोग तो बहुत सारे, बट उसमें से कोई एक जो ग्रुप है वो मेजोरिटी में हो सकता है, एक रिलीजियस ग्रुप मेजोरिटी में हो सकता है। तो बेटा क्या होगा जब एक रिलीजियस ग्रुप मेजोरिटी में होगा, तो ये होगा कि जो मेजोरिटी में जो ग्रुप है वो क्या करेगा, जो डोमिनेंट ग्रुप है वो क्या करेगा, एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट करेगा दूसरे ग्रुप्स का, राइट। सो द tyranny of the
majority and the violation of fundamental rights that can result in why it is important to separate the state and the religion. तो क्या होगा बेटा, वही जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी वाले जो ग्रुप है उनका अत्याचार या उनके द्वारा किए हुए अन्याय ना बढ़े, या फिर क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो वॉलेटेड ना हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, वो वॉलेटेड ना हो। यही एक रीजन है कि हमें क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है स्टेट को, किससे, रिलीजन को। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट रीजन हुआ कि जो मेजोरिटी है, जो भी ग्रुप मेजोरिटी में है वो क्या करे, जो डोमिनेंट ग्रुप है वो क्या करे, अपनी पावर का मिसयूज ना करे, है ना, या माइनॉरिटी वाले लोगों को परेशान ना करे। इसलिए क्या जरूरी है, सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, सेपरेशन जरूरी है रिलीजन का, किससे, स्टेट से, राइट। अब देखिए सेकंड रीजन, another reason is that we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently। देखिए सेकंड रीजन क्या है, सेकंड मेजर रीजन है बेटा कि उनकी फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, है ना। हमारे यहाँ, हमारे भारत में हर पर्सन को फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को वो क्या कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है ना। तो ये जो फ्रीडम है उसे, ये फ्रीडम उसकी बनी रहे, है ना, इस फ्रीडम को कोई पर्सन ना छीन पाए। इस वजह से भी क्या जरूरी होता है, सेपरेट करना जरूरी होता है रिलीजन को स्टेट से, ठीक है। वो उस पर्सन को रिलीजियस फ्रीडम है, वो किसी भी रिलीजन को वो क्या कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है, उस रिलीजन से एग्जिट भी हो सकता है ना, या फिर किसी और रिलीजन को वो अपना भी सकता है ना। तो ये फ्रीडम हमेशा बनी रहे, इसलिए भी क्या जरूरी है, सेपरेशन जरूरी है रिलीजन का, किससे, स्टेट से। ओके, सो ये दो मेजर रीजन है जिस वजह से हमें सेपरेशन करना जरूरी है रिलीजन से, किसको, स्टेट को। देखिए अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं अच्छे से। देखिए जैसे अनटचेबिलिटी, सो यू हैव डिसलाइक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विद इन हिंदुइज्म। हाँ, सपोज कि अनटचेबिलिटी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है हिंदुइज्म में, है ना, हिंदुइज्म में जो अनटचेबिलिटी का सिस्टम है वो नहीं पसंद। खैर अभी तो ये जो सिस्टम है ये बहुत कम हो चुका है ना, हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है, लेकिन पहले ये अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा थी, है ना। एंड देयरफॉर यू वांट टू रिफॉर्म इट, क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है इसलिए आप क्या करना चाहते हैं, इसे हटाना चाहते हैं, है ना। इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी देन इट इज इजी, देन इज इट इजी टास्क फॉर यू टू चेंज दिस। अब देखिए क्या, अगर आपको अनटचेबिलिटी पसंद नहीं है, अनटचेबिलिटी है ना, और आप इसे हटाना चाहते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर स्टेट की पावर उन्हीं हिंदूज के हाथ में है जो सपोर्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को, है ना, स्टेट पावर उन्हीं हिंदू के हाथों में है जो सपोर्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को, तो बताइए कि क्या आपके लिए ये एक इजी टास्क होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप तो उस पर्सन के अगेंस्ट जा रहे हैं जो पावर में है, राइट। इवन इफ यू वर द पार्ट ऑफ डोमिनेंट religious group, you might be face a lot of resistance from fellow members of your community। भले ही आप फिर उस खुद ग्रुप के आप मेंबर ही क्यों ना हो, है ना, आप उसी के पार्ट क्यों ना हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी रेजिस्टेंस को, मींस उनके विरुद्ध, वो जो आपके अपोजिशन में होंगे ना, आपके अपोजिट हो जाएंगे, तो उन सारी चीजों को आपको झेलना पड़ेगा। तो देखिए ये वही कि ताकि जो भी पर्सन क्या हो पावर में, जैसे हमने यहाँ पे अनटचेबिलिटी वाला एग्जांपल देखा, राइट। इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, आप अनटचेबिलिटी को यहाँ हटाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर पावर ही उसी पर्सन के हाथ में है तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं, ये इतना इजी टास्क नहीं होगा, राइट। सो हियर वी सी द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाई वी सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। Okay, so beta, this is all about our today's lecture. In our next lecture we will see the Indian secularism. Okay, thank you for watching. Thank you.